Assalamualaikum students. I hope you're all doing great. So today we will discuss about ribonucleic acid, ठीक है, like DNA. RNA is a polymer of ribonucleotide. DNA जैसे बना होता है deoxyribonucleotide से, इसको deoxyribonucleic acid कहते हैं. उसी तरह से RNA is a polymer of ribonucleotide और इसको ribonucleic acid कहते हैं. It is a single strand and folded upon itself to give a double helical structure. इसका मतलब यह है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, जो इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक शेप देता है. ठीक है, इसकी अगर हम लोग नाइट्रोजीनस बेसिस देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन. ठीक है, इसमें थायमीन नहीं होता. थायमीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरासिल जो है वो नाइट्रोजीनस बेसिस में आरएनए में प्रेजेंट होता है. दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. और सेकंड मेजर डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए जी के आरएनए जो है उसके सिंगल स्ट्रैंड होता है. ठीक है, और वही फोल्ड हो जाता है जो इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देता है. बट डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स. ठीक है, ऐसे. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल द डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए और आरएनए जो है वो प्रोटीन्स बना देता है. जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ना, दैट इज टेकन प्लेस विद इन द न्यूक्लियस. बट जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है दैट इज टेकन प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये न्यूक्लियस में होता है, और आरएनए से प्रोटीन्स जब बनते हैं तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए. आरएनए की 3 मेजर टाइप्स होती हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी टाइप बनती है आरएनए की, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के राइबोसोमल आरएनए, तो तीनों बनती हैं. ठीक है, तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, सो हम लोग अब इसकी टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए इज 3 to 4% ऑफ सेलुलर आरएनए. ठीक है, अगर हम एक पूरा आरएनए लें और उसमें देखें कि मैसेंजर आरएनए का कितनी परसेंटेज है तो दैट इज 3 to 4%. ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए इज 10 to 20%. ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए इज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सेलुलर आरएनए. ठीक है, ये 80% प्रेजेंट होता है सेलुलर आरएनए में. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए, अब यही वाली बात आपने याद कर लेनी है. ठीक है, कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज कैरी करता है. ठीक है, एज द नेम शोज मैसेंजर आरएनए, इसने क्या करना है, जेनेटिक मैसेज को न्यूक्लियस से लेके जाना है. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, उसने राइबोसोम्स के पास लेके जाना है मैसेज को, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, टू फॉर्म द प्रोटीन्स. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लो, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट था, उसने मैसेज लेके गया आरएनए के पास, आरएनए ने प्रोटीन्स बना दी साइटोप्लाज्म से. साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट द राइबोसोम्स. ये देखें, ये एक सेल है. ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, बाहर इसके बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसका न्यूक्लियस है, और राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो राइबोसोम्स में जब न्यूक्लिक एसिड से आएगा मैसेज तो देन इट विल फॉर्म द प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, उसके अलावा मैसेंजर आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ वेरिएबल होती है, वेरी करती है, बिकॉज एवरी प्रोटीन हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड. ठीक है, आपको पता है प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, तो अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. डिफरेंट टाइप्स पे डिपेंड करता है फिर उसकी लेंथ क्या होगी. ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ जीन प्रोटीन फॉर विच इट वाज टेकिंग द मैसेज. ठीक है, इसकी लेंथ डिपेंड करती है साइज पे और प्रोटीन पे जिसके लिए मैसेज कैरी कर रहा है. और फॉर द प्रोटीन्स ऑफ 1000 अमाइनो एसिड मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड होगी. जैसे कि हमने पहले बोला कि मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो है वो वेरी करती है. ठीक है, तो उसी तरह से फिर अगर हम लोग एक एस्टिमेट लें कि अमाइनो एसिड अगर 1000 हो तो फिर मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी होगी, तो इट विल बी ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अगर 1000 अमाइनो एसिड हो तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ 3000 न्यूक्लियोटाइड की बनेगी. ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए ने क्या करना है, ट्रांसफर करना है. ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड को टू द साइट वेयर द पेप्टाइड चेन्स आर सिंथेसाइज्ड टू फॉर्म द प्रोटीन. ठीक है,
ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देगा ताकि वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। वन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड, यू नो दैट हमारे पास बॉडी में जो मैक्सिमम प्रोटीन्स बनते हैं वो 20 अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं, सो देयर आर एटलीस्ट 20 ट्रांसफ़र आरएनए। तो मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल विथ चेन लेंथ ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने देखा था कि 1000 अमाइनो एसिड के लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड के मैसेंजर आरएनए लेंथ होगी, उसी तरह से ट्रांसफ़र आरएनए में 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड की चेन लेंथ होगी, और इसने अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना है और प्रोटीन्स बनाने हैं, ठीक है। आरएनए का यही तो काम है कि इसने प्रोटीन्स बनाने हैं। राइबोसोमल आरएनए आप कैसे प्रोटीन बनाएगा? इट एक्ट एज अ मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अगर हम एक राइबोसोमल प्रोटीन देखें तो इसमें 40 to 45% इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अगर हम ये एक राइबोसोम देखें, दैट इज़ द लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट एंड दैट स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ये इसके पास ट्रांसफ़र आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए का एंटी कोडोन है, ये मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का कोडोन है, ठीक है। ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे, AUG जो है मिथियोनिन को कहते हैं। जब ये आपस में बाइंड करेंगे तो फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इट कैन ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन्स टू फॉर्म द स्पेसिफिक प्रोटीन्स। अगर हम लोग देखें ओवरऑल कि आरएनए कर क्या रहा है, तो आरएनए कर रहा है ट्रांसलेशन। राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उससे प्रोटीन्स बनवानी है इसने, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा कि वो डीएनए से मैसेज लेके आएगा कि वो राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उससे प्रोटीन्स बनवा दे, ठीक है। ये भी ट्रांसलेशन कर रहा है। ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र करेगा अमाइनो एसिड को ताकि वो प्रोटीन्स बना सके। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए में पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक्ट एज अ मशीनरी कि ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए बाइंड करे और प्रोटीन्स बना दे, ठीक है। सो ओवरऑल राइबोन्यूक्लिक एसिड हैव द मेन फंक्शन टू फॉर्म द प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाएगा, फिर प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस करवाएंगे, जैसे इंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म करवाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द आरएनए, ठीक है। यू कैन आल्सो सी माई वीडियोज़ ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। वो आपको देख के सारी समझ आ जाएगी कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स का फंक्शंस क्या है और स्ट्रक्चर क्या है और अमाइनो एसिड के बारे में। दैट्स ऑल टुडे about today video. If you have any query, any question, then you can ask me without any hesitation. Thank you. Allah Hafiz.